आ रहा ना। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को लेकर आए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास। यह बैच था बीएससी पार्ट 2 का सेमेस्टर 4। तो आज आपका होगा क्लास नंबर 7। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में थ्योरी और सभी टाइप्स का क्वेश्चन बता रहे थे। तो आज भी हम आप लोग को ग्रुप थ्योरी पर क्वेश्चन ही बताएंगे। कल जो हम क्वेश्चन बताए थे आप लोग को कि ए ऑपरेशन बी बराबर दिया था ए प्लस बी प्लस 1। तो वहां पर आइडेंटिटी और इनवर्स लॉ कैसे हम निकाले थे मालूम चल गया था। तो उसी के अनुसार और क्वेश्चन है उसी टाइप का जो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक थ्योरम है, वह थ्योरम पहले हम बता दें आपको, फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। और कल भी क्लास है, तो कल आपका ग्रुप अच्छी तरह खत्म हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे बाबू साइक्लिक ग्रुप पर। उम्मीद है कि कल आपका ग्रुप और एबेलियन ग्रुप पर अच्छी तरह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। और एक सप्ताह के बाद बुक आ जाएगा। कल हम कॉल किया था, मार्केट में नहीं आया है बुक, लेकिन हाँ मतलब बोला कि 2-4 दिन में आ जाएगा। तो बुक भी सबको खरीदना है, लेकिन देखेंगे बुक आएगा भी तो उससे ज़्यादा हम आपको बता रहे पूरा डीप में। कोई ज़रूरी नहीं कल ना एक क्लास और लग जाए ग्रुप में, लेकिन उम्मीद है कल आपका लगभग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चलते अब सेशन के तरफ। चलिए बुआ, यह थ्योरम है या आर्टिकल कहिए आप, आर्टिकल लिखिए। तो क्वेश्चन करा इफ ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का। यहां से क्वेश्चन करा है आर्टिकल इफ ए एंड बी बी द एनी 2 एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी। मान लो जी कोई भी ग्रुप है, उसका 2 एलिमेंट है ए और बी। यह एक इक्वेशन दिया है। द इक्वेशन पहला नंबर है कि ए इंटू एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है एंड सेकेंड नंबर कि y इंटू ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इन द ग्रुप जी। क्वेश्चन समझिएगा। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी कोई भी अलग अलग 2 एलिमेंट किसी भी ग्रुप का, अगर वह ग्रुप है तो ऑलरेडी 4 लॉ को पालन कर रहा है। अगर ए एलिमेंट है जी का तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a या ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट होगा उस ग्रुप का। अगर बी एलिमेंट है जी का तो बी का इनवर्स एलिमेंट भी होगा ग्रुप का। इसके बाद कह रहा है अगर यह ग्रुप है तो क्लाउजर लॉ को ऑलरेडी पालन कर रहा है। अगर ए और बी एलिमेंट है तो ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट जी का, क्लाउजर लॉ। तब कह रहा है क्वेश्चन कि यह जो एक मान लो इक्वेशन है ए एक्स बराबर बी, कह रहा इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का तरीका था कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो वेरिएबल है उसका मान निकालो। यहाँ एक्स ही ना अननोन है, वेरिएबल है, तो एक्स का मान निकाल। कह रहा यह जो एक्स का मान निकालेंगे सीधे आप कह सकते हो ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर बी बाई ए। वो तो सिंपल हो गया, बच्चा में पढ़े थे हम लोग।
एक्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, एक्स का जो वैल्यू आएगा। तो कह रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब एक। तो बनाने का तरीका था कि यदि संभव है तो हम मान लिया इस इक्वेशन का दो गो रूट्स है, दो गो सॉल्यूशन है, x1 और x2। फिर इस इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे और दोनों का वैल्यू अगर आपस में बराबर हो जाएगा, x1 बराबर x2, तो कह देंगे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कोई एक गो होगा, या तो x1 होगा या तो x2 होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। नहीं, कितना सिंपल तरीका से कहें। तो अगर हम इसमें किसी एक को प्रूफ कर दे तो सेकेंड नंबर भी प्रूफ कर सकते हो। सेकेंड नंबर आपको दे देंगे, होमवर्क में प्रूफ कर सकते हो। अरे ये ना खाली एक्स की जगह वाई है, थ्योरम है बाबू। मतलब टाइम से पहले हम लोग का बैच शुरुआत हो गया सेमेस्टर 4 का, अभी कहीं बैच शुरू नहीं हुआ। बहुत को मालूम हो नहीं कि क्या सिलेबस है, क्या है, नहीं पढ़ना है, जो सच्चाई है। लेकिन हम एक एक पैराग्राफ बताने का प्रयास करेंगे, कारण कि जिस बुक में जितना लैंग्वेज है बाबू उसमें है कि क्वेश्चन पूछा था ये सब है। चलिए तो हम इसमें क्वेश्चन लिख लिया बाबू। देखा बुआ, हम यहां से लेते आंसर फर्स्ट, पहला नंबर प्रूफ कर रहे हैं। कह रहा है कि जी कोई भी एक ग्रुप है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ पर क्या दिया हुआ, सिंस यह ए एलिमेंट है इस ग्रुप का। तो ए अगर एलिमेंट है जी का तो आप यहाँ कह सकते हो यहाँ से कि होयर यह ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट इन ए। नहीं बाबू, ए का ए इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर यह ग्रुप है, अगर ए एलिमेंट है जी का, तो आप यहां से कह सकते हैं देन ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट जी का। क्या फिर यहां से हम अगर ले ले आल्सो, क्वेश्चन में दिया है कि बी भी एलिमेंट है जी का, बी भी एलिमेंट है जी का। तब यहां से हम ले ले कि सो बाय क्लाउजर लॉ है। क्लाउजर लॉ में मान लेते हैं यहाँ से कि इफ अगर ए इनवर्स एलिमेंट है जी का और बी अगर एलिमेंट है जी का, मान ले यह ए है बी है, तो ए और बी अगर एलिमेंट है जी का तो ए ऑपरेशन बी आल्सो एलिमेंट जी का। तो आप इसके अनुसार क्लाउजर लॉ के अनुसार कह सकते हो कि ए इनवर्स इनटू बी आल्सो एलिमेंट जी का। देखा जाए बुआ, हम मान लेते हैं यहां से यह ए इनवर्स बी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इक्वेशन हमको दिया था ए एक्स बराबर बी। तो मान लिया यह ए इनवर्स बी अगर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब हुआ जैसे मान लेते अल्फा किसी भी इक्वेशन का रूट है, तो बायां पक्ष में जहां जहां एक्स वहां वहां अल्फा देंगे, तो दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यदि मान लेते हैं यहां से
कि इफ या ए इनवर्स बी इतना इज द सॉल्यूशन या रूट्स है ना, मान लिया कि यदि ए इनवर्स बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मेरा इक्वेशन पहला क्या था, ए एक्स बराबर बी, मान लो इस इक्वेशन का यह सॉल्यूशन है, तो यहां से आप कह सकते हो देन अगर मान लो एक्स का मान निकालते हैं तो उधर चल गया था ए इनवर्स बी, कैसा, ये तो एलिमेंट है, गुना होगा तो भागा हो जाएगा, तो बी बता ए होता। देखिए इसके अनुसार तो मान लेते हैं कि हमने कहा कि ए इनवर्स बी अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो मान लेते हैं कि यह ए इनवर्स बी एक्स का वैल्यू आया, तो ये बायां पक्ष में जहां जहां एक्स वहां वहां ए इनवर्स बी देंगे, अगर दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि वास्तव में यह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तब यहां से कहे देन मान लो यह x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, यह अगर सॉल्यूशन है यह मस्ट सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन, तो कहेंगे देन x बराबर ए इनवर्स बी मस्ट बी सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन ए एक्स बराबर बी। यह जो इक्वेशन दिया है मान लेते समीकरण 1, इस इक्वेशन को यह सेटिस्फाई करेगा, तब न कहेंगे कि यह इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता, रूट हो सकता। बहुत बारीकी से लैंग्वेज लिखा रहे हैं। चलिए अब मान लीजिए यह समीकरण 1 लिया, ये बायां पक्ष है ए एक्स बराबर बी, तो बायां पक्ष में वैल्यू देंगे एक्स का मान, अगर दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि एक्स बराबर जो आपने माना ए इनवर्स बी, यह इस इक्वेशन का इक्वेशन सॉल्यूशन है। उसके बाद करा इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, तो दो गो रूट हम मान लेंगे और दोनों का वैल्यू आपस में सेम आ जाएगा, तो कोई एक गो न होते। चलिए तो यहां सब क्या लेंगे हम लोग, ए यहां से एल एच एस ऑफ फर्स्ट, यह जो इक्वेशन है बायां पक्ष, तो यह इक्वेशन कितना दिया आपका बायां पक्ष में कि ए एक्स है, तो यह ए और एक्स की जगह आप वैल्यू कितना दोगे यहाँ पर कि ए इनवर्स इंटू बी, तो एसोसिएटिव लॉ से आप इसको लिखेंगे ए इंटू ए इनवर्स इंटू बी, इनवर्स लॉ से ए इंटू ए इनवर्स का मान ई, तो ई इंटू बी, आइडेंटिटी लॉ से ई इंटू बी बराबर बी। अगर एक्स का मान हम देते हैं दायां पक्ष के बराबर आ गया, नहीं बाबू इतना बराबर ना हो गए आर एच एस, जब दायां पक्ष के बराबर आ गया तब आप कह सकते हो 10 इस प्रकार कि x बराबर ए इनवर्स बी इतना इज द सॉल्यूशन, या रूट्स भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी, एगो पार्ट प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर पे खाली एक्स की जगह वाई हो जाती है राजकुमार। यूट्यूब पर पुराना वीडियो भी है, लेकिन इतना डीप में नहीं पढ़ा है जितना पढ़ा रहे हैं, पहले उतना डीप में नहीं पढ़ना था हम लोग को, ये सब पार्ट 3 में पढ़ना था ग्रुप थ्योरी। चलिए
अब हम मान लेते हैं इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, ये नहीं कर रहा है, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो देखो अब सेकेंड पार्ट इसमें क्या कर रहा है, फोर यूनिक सॉल्यूशन करा, इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा पहले। अगर मान लिया यदि संभव है तो इस इक्वेशन का दो गो सॉल्यूशन है, यदि संभव है तो मान लिया यहां से कि इफ पॉसिबल, इसका मतलब होता यदि संभव है तो हम मान लिया यहां से लेट x1 एंड x2 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax बराबर b। यदि संभव है तो हमने मान लिया x1 और x2 या अल्फा बीटा कुछ भी लिख सकते हो, तो मान लेते इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x1 x2। तो बुआ रे जब x1 इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हुआ कि जहां जहां x वहां वहां x1 देंगे तो दाया पक्ष के बराबर होबे करेगा। इसका मतलब यह हो गया कि a इंटू x1 का मान भी b होगा। मान लिया समीकरण 1 या समीकरण 2 मान लो, एंड x2 भी अगर इस इक्वेशन का रूट है तो a इंटू x2 बराबर b, मान लिया समीकरण 3। रुकिएगा, x1 x2 अगर इस इक्वेशन का रूट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहां जहां x वहां वहां x1, जहां जहां x वहां वहां x2। अब बताइए आप यहां से अगर हम यहां पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो सकता। तो आप यहां से कह सकते हो a इंटू x1 बराबर a इंटू x2, या तो अगर समय बचाइएगा तो लिख देगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, नहीं तो मल्टीप्लाई a इनवर्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट, बात बराबर है। सीधे यहां पर ले लेते हैं बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो से a कट गलो तो x1 बराबर x2। तो आपने माना अलग अलग दो वैल्यू और दोनों का वैल्यू आपस में सेम आ गया। इसका मतलब कह सकते हो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो भी होगा वह यूनिक होगा। यूनिक का मतलब यही ना माना था x बराबर a इनवर्स b है। तो आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब सो बन गया क्वेश्चन, सो द इक्वेशन ax बराबर b इतना इज द यूनिक सॉल्यूशन। इनिशिएशन कितना आया है बताएंगे, व्हिच इज a इनवर्स इनटू b, हो गया आंसर। मतलब इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा।
सो लिखो या हैंस लिखो या 10 लिखो, चलेगा। मतलब हम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं, मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता। चलिए, ग्रुप पर नहीं लिखा। अब हम ग्रुप पर सभी टाइप्स का क्वेश्चन बता रहे हैं, था ना। लिखा तो क्वेश्चन कर रहा बाबू। तो दैट द set of all positive rational, नहीं बना लीजिएगा सेकंड, अरे एक से जगह वाई है, सेम है क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, खाली एक से जगह वाई कर दिया है। देखो, रेशनल नंबर form an abelian group under the composition डिफाइंड बाय, दिया हुआ है कि ए ऑपरेशन बी का मान आपको लेना है ए बी बाई 2। कल जो क्वेश्चन लिया था ए ऑपरेशन बी, तो वहां पर दिया था ए प्लस बी प्लस 1 लेना था, यहाँ ए ऑपरेशन बी का मतलब ए बी बाई 2 लेना है। देखो क्वेश्चन क्या करा, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, करा कि पॉजिटिव रेशनल नंबर का कोई एक सेट है। जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम यहाँ से मान लिया बाबू कि लेट या क्यू का मतलब रेशनल नंबर, अब पॉजिटिव है तो क्यू पर प्लस का साइन, इतना बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, चलेगा। मान लिया Q, आप प्लस का साइन दे दिया, इसका मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो दैट इज या Q पर प्लस का साइन, इसका मतलब एक सेट है, सिर्फ पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसका मतलब आप 1/2 ले सकते हो, 1/3 ले सकते हो, 2/3 ले सकते हो, 1/1 भी ले सकते हो, ऐसी पॉजिटिव नंबर है ना। 4/3 भी ले सकते हो, इस तरह से। नहीं समझा अमित, पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है, खाली प्लस न लेबो, सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता है। 3 तो 3/1 वह भी एक रेशनल नंबर है, 1/1 वह भी एक रेशनल नंबर है। मतलब यह क्यू पर प्लस का साइन ले लिया तो यह एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट। रेशनल नंबर का मतलब वास्तव परिमेय संख्या, ये सभी रियल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता। अभी नहीं बताया, इरेशनल पर भी सवाल आता है। इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या a प्लस रूट बी, ठीक है। चलिए, तो यह हम लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यह a और b का मान जो है, यह a ऑपरेशन b का मतलब ए बी बाई 2 ही लेना था क्वेश्चन के अनुसार। लेकिन कह रहा यह जो एक सेट है, कह रहा यह जो एक सेट है, क्या यह एबेलियन ग्रुप है? तो एबेलियन ग्रुप है, अंदर कंपोजिशन का मतलब गुना, यानी ए ऑपरेशन बी का मतलब ए बी बाई 2 लेना। तो जब यह एबेलियन ग्रुप होगा, इसका मतलब यह 5 लॉ को पालन करेगा। तो पहला हो गया बाबू क्लाउजर लॉ, तो क्लाउजर लॉ में यही ना थ्योरी पढ़े आप। मान लेते यहां से इफ
कि ए और बी अगर एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन तो कह रहा है देन यह ए ऑपरेशन बी जो भी आया ए ऑपरेशन बी आल्सो एलिमेंट क्यू पर प्लस का साइन होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है आपका यहाँ पर, दैट इज ए का मान लिया 1/2 और बी का ए ऑपरेशन बी जो लिया बुआ ए ऑपरेशन बी जो लिया तो क्वेश्चन में आपको दिया है ए ऑपरेशन बी का मान लेना है AB/2 यह भी एलिमेंट होना चाहिए पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो बताओ 1/2 ले लिया और यहाँ हम 3/5 ले लिया, यह भी एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन, तब देन दोनों को यहाँ से करोगे तो इसका आंसर क्या लिखेगा 1/2 ऑपरेशन 3/5 बुआ। तो 1/2 और 3/5 मान ली ए है बी है तो इसके अनुसार तोड़िएगा तो इसका मतलब यह हो जाएगा 1/2 इंटू 3/5/2 इस जगह 3/10 नीचे आ जाएगा, यह हो जाएगा 3/20 और 3/20 आल्सो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्लाउजल को पालन कर गया, इसका मतलब हो गया सो क्लाउजल लॉ इज वेरीफाइड। आया समझ में? परिभाषा लिख दिया और क्वेश्चन के अनुसार एग्जाम्पल सेट कर दिया। अभी अंक में नहीं भी लगा वहीं से मालूम चल जाएगा। लिख लिया क्लाउजल लॉ के बाद सेकंड नंबर क्या था यहाँ पर एक एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में यही ना पढ़े थे बाबू कि मान लेते इफ यह ए है बी है सी है यह तीनों एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन यह होना चाहिए देन ए ऑपरेशन अब ब्रैकेट में बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी, यही ना एसोसिएटिव लॉ। कुछ जरूरी नहीं हम कुछ मान लिया ना, तो मिनिमम लगातार आप 1/3 ले लो ना, इसी सेट का एलिमेंट मान लिया, कुछ भी का मतलब उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। यदि क्रमबद्ध ही लेते हैं हम तो कोई जरूरी है हम 1/2 लिखा या 3/5 ले लेते हैं 2/3 ले लेते हैं। अब इस पर हम नहीं करेंगे एग्जाम्पल पर सेट नहीं करेंगे, अब यही लिए मान लो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यह है जब इसको तोड़ोगे तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो मान लेते पहले हम यहाँ से इसी को तोड़ते हैं, देखिए बार बार लैंग्वेज चेंज हो रहा है हर एक क्वेश्चन में, खुद हम ही चेंज कर रहे हैं और अपने सरल तरीका से बता रहे हैं आपको। हर किताब आने दीजिए तब देखिएगा कितना अलग हम पढ़ा रहे हैं आपको, और वास्तव में लैंग्वेज है, इतिहास है ना, किताब सामने रखा हुआ है, अपने से 25 बार पढ़िएगा ना कुछ समझ में नहीं आएगा। अब हुआ जब इसको तोड़ेंगे, एक मिनट, ये बायां पक्ष दायां पक्ष हम यहीं पर इसको तोड़ते हैं तो पहले कोष्ठ का क्रिया ना, इसका मतलब क्या लिखेगा इसको जब तोड़ेंगे आदर्श, जब हम इसको तोड़ेंगे बाबू जब हम इसको तोड़ेंगे तो अब बताइए ना पहले कोष्ठ का क्रिया, इसका मतलब हो गया ए ऑपरेशन, इसका मतलब बी इंटू C/2। तो ध्यान दीजिएगा अंक में नहीं लिया, इसी को तोड़ के दिखा रहा है। परिकोष का इसका मतलब ए इंटू B/2 और ऑपरेशन सी। तो फिर बता यह ए है ये बी है, फिर फॉर्मूला पर तोड़िए तो जगह ए इंटू BC/2 यह हो जाएगा AB/2 इंटू C/2। ऊपर में ना गुना हो रहा है
नीचे जाएगा तो इसका मतलब यह देगा ए बी सी बता 2 अति 4 ना, ए बी सी बाई 4, यह भी हो जाएगा ए बी सी बाई 4। तो बाया पच लब दाया पच हुच इज ट्रू। इसमें अंक नहीं लिए वैसे दिखा दिया, यानी एसोसिएटिव लॉ को भी पालन कर गया। हो गया बुआ। अब यहां पर हम लेंगे कल भी क्वेश्चन लिया था, कैसे सोचा था ई का वैल्यू -1 आया था या -2 आया था या जो भी आया था, यहाँ पर सोचिए कैसे। थर्ड नंबर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यही पढ़े थे आप कि ए ऑपरेशन ई बराबर ए होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट ए ऑपरेशन ई बराबर ए, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट को मान लेते हैं यहां से, इट इज डिनोटेड बाय आइडेंटिटी एलिमेंट इन ई। और मान लेते हैं यहां से यह ई जो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया यह भी एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन, उसका एलिमेंट है। हम अगर यहां से मान लेते हैं कि इफ यह ए एलिमेंट है क्यू पे प्लस का साइन और ई भी एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन, तब यहाँ पर चाहे देन ए ऑपरेशन ई बराबर ए होना चाहिए। थ्योरी यही पढ़े थे, ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए बराबर ए होना चाहिए। और यह जो ए आया ना यह भी एलिमेंट होना चाहिए क्यू पर प्लस का साइन, ऑलरेडी तो है ही है यहाँ पर, यहाँ लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताइए क्वेश्चन के अनुसार इसका मान कितना आप लोगे, तो यह सोचना है, यह सोचना है कि ई का मान हम यहाँ कितना ले, तो थोड़ा सोचिए आप। ए ऑपरेशन ई लिया बउआ, तो ए ऑपरेशन ई का मान जब तोड़ेंगे फॉर्मूला तो जगह ए इंटू ई बटा 2 बराबर ए होना चाहिए, है? तो ई का मान अगर 2 लेते हैं तो तब ना 2 2 कर जाएगा। इसका मतलब आप यहां से क्या लेंगे, दैट इज यह ई बराबर 2 और 2 बटा 1, यह भी रेशनल 2 एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन, यानी आइडेंटिटी लॉ पालन करेंगे। नहीं समझा? ए ऑपरेशन ई बराबर ए होना चाहिए, ई यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई का मान भी जो है वह भी एलिमेंट होना चाहिए। ये तो मान लिया ना कि ई एलिमेंट है इसका, तो मान लेते ए ऑपरेशन ई का मतलब क्वेश्चन के अनुसार ए ई बता 2 बराबर ए, तो यह ई का मान हम कितना दे ताकि कद खुद के इसका वैल्यू ए आ जाए। तो ई का मान अगर 2 लेंगे तो 2 बता 2 कट गलो तो ए बराबर थी, तो ई का मान 2 होगा। और 2 आल्सो अगर ये 2 एलिमेंट नहीं होता क्यू पर प्लस का तो यह लॉ पालन नहीं करता। यही सोचना है आपको, जब ये 1 से 2 क्वेश्चन ले तो क्लियर हो जाएगा।
मतलब ग्रुप का 90% कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। अब खोज खोज के क्वेश्चन कल है ना, कल हमको लगता है कि ग्रुप खत्म हो जाएगा अच्छी तरह। पुराना वीडियो मेरे पास है ग्रुप का, जब सेमेस्टर बाय नहीं था तो ऑनलाइन में भी 15 क्लास में पूरे ग्रुप खत्म था, और तुमको अभी खाली ग्रुप पढ़ाया तो 6 क्लास 7 क्लास, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है, सिलेबस को लेकर चल रहा है। तभी आप कंपेयर कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च मार के बहुत अच्छी तरह का वीडियो देखिएगा, मेरा भी देखिएगा, अंतर मालूम चलेगा। चलो बाबू, तो यह तो हम ले लिया। अब इनवर्स लॉ में सोचिए कैसे हम लेते हैं। बहुत समय लेता। चौथा नंबर, existence of an इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट। तो बुआ इनवर्स लॉ में रिजल्ट होना चाहिए ई, इनवर्स में रिजल्ट होना चाहिए ई। तो ई का मान अब तो मालूम चल गया 2, ई का मान यहां मालूम चल गया 2, तो 2 होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि अगर इनवर्स एलिमेंट लेते हो, बुआ थोड़ा थ्योरी लिख रहा है, तो हम मान लेते हैं यहां से कि इफ अगर ए एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन, और यहां से मान लेते हैं एंड लेट बी इज द इनवर्स एलिमेंट इन ए। यहां से मान लिया हम लोग, यहां से मान लिया कि ए एलिमेंट है और बी ए का इनवर्स एलिमेंट है। तो इनवर्स लॉ के अनुसार हम यहाँ पर थ्योरी कहेंगे, तो थ्योरी होना चाहिए इनवर्स लॉ के अनुसार। यहाँ पर क्या कहेंगे, यह बी अगर इनवर्स एलिमेंट है ए का, तो यहाँ से कहेंगे हम लोग कि ए ऑपरेशन बी बराबर ई होना चाहिए रिजल्ट। तो अब आप बताइए ए ऑपरेशन बी का मतलब हो गया ए बी बाई 2 बराबर ई। इतना तो मालूम चल गया, ई का वैल्यू कितना है 1 कैसे यार, अभी क्वेश्चन ई का वैल्यू 2 ना होना चाहिए। अब यहाँ तो थ्योरी ने बताया, तो ई का मान तो मालूम चल गया कि 2 होना चाहिए। तो अब आप बताइए कि अगर ई का मान 2 होना चाहिए, इसका मतलब यह बी का मान आप कितना दे, यहाँ पर बी का मान कितना दे ताकि इक्कत खुद के इसका वैल्यू आ जाए 4। तो 4/2, तो 4/a नहीं समझे। बी का वैल्यू हम यहाँ कितना दे ताकि यह ई का जो वैल्यू है ना यह 2 हो जाना चाहिए है। तो 4/a देंगे तब ना, 4/a देंगे तब ना, बी के जगह 4/a देंगे तब ना कद खुद के बचेगा। तो 4/a जो है ना यह भी एलिमेंट होता है क्यू के प्लस का साइन। तो ये एक कट गए और 4/2 तब खाली 2 ना बचेगा। कहने का मतलब तुम यहाँ पर लो, आप रिजल्ट ही सोचोगे। 1 मिनट हम मान लेते ए का वैल्यू मान लेते 2/3, अगर एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया। इसका मतलब हो जाएगा कि देन 4/2/3 कट खुद ऊपर चल जाएगा। नहीं समझा, हाँ तो कर जाएगा, तो 3 कितना जाएगा, ऊपर चल गया 4। हाँ तो इसका इनवर्स जो लेते यह भी तो एलिमेंट हो जाएगा क्यू का प्लस का साइन का। मतलब रिजल्ट आपको होना चाहिए ना बाबू। अगर ई का वैल्यू 2 है तो यहां से कह दिया हम लोग कि बी इनवर्स एलिमेंट है ए का, तो बी का मान कितना हो गया 4/a।
तो यह भी तो एलिमेंट है, यानी यह भी लॉ पालन कर गया। इसका मतलब यहां से कह देंगे आप लोग दैट इज ये 4/a इज द इनवर्स इन ए का हो गया 4/a इनवर्स एलिमेंट। जैसे बी आप इनवर्स माना ए का, तो बी का मतलब 4/a। यह भी लॉ पालन कर गया, 4/a ऑलरेडी एलिमेंट होगा। बड़े अब बताइए आप, एक कम्यूटेटिव लॉ बहुत आसानी से हो जाएगा, अपनों से बना सकते हो। चलो अब चौथा नंबर यहाँ पर 5वां लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में ही ना पढ़े थे कि इफ यह ए और बी अगर एलिमेंट है क्यू पर प्लस का साइन तो कहेंगे देन ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। जब इसको तोड़ेंगे बाबू तो ये जगह ए बी बटा 2 बराबर बी ए बाई 2, तो गुना में कोई फर्क नहीं, 2 गुना 3 है, 3 गुना 2, यानी यह सही है। नहीं समझा? व्हिच इज ट्रू, सभी लॉ को पालन कर गया, इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग हैंस या क्यू पर प्लस का साइन इतना इज द एबेलियन ग्रुप, यह एबेलियन ग्रुप है, हो गया प्रूफ। खैर आज लेट हो गया 10 मिनट है ना बाबू। तो ग्रुप कल भी क्लास है, कल पक्का 7 बजे 6:45 में हम यहाँ रहेंगे हाजिर। नहीं कोई दिक्कत नहीं बाबू, कभी कभी तो कल 100% है कि खत्म हो जाएगा ग्रुप। 2-4 क्वेश्चन और है, एक मैथ्स वाला क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, उस हम बता देंगे उसको, ठीक ना। रहने दीजिए आज इतना ही तो।